हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जिसे हम कराने जा रहे हैं। वो है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है, चांस है, लेकिन हम उसका लेवल है वो ज़्यादा अप नहीं करेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल लेवल का ले लें, रीड को ध्यान में रखते हुए हम उसके लेवल के हिसाब से आपको प्रश्नों को कराया जाएगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि बच्चे बाहर पटाखे चला रहे हैं, इसलिए आप उस आवाज़ को नेग्लिजिबल करते हुए आप पढ़ें से। तो हम कराते हैं इसमें शेषफल प्रमेय। शेषफल ज्ञात करना। शेषफल किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे? देखो, नंबर सिस्टम आपका फिनिश सही है, टॉपिक छूटा हुआ था। मैंने समझा कोई टॉपिक है वो छूटे नहीं आपका, इसलिए मैं इस पर करा दे, क्योंकि इस पर आधारित एक सवाल पहले आ चुका है। तो हम ये चाहते हैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं रीट में, उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। जिस भी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हमको छोड़ने नहीं चाहिए, आने के चांस है। तो आपको ये पता है कोई संख्या ए है, ए में हम भाग लगाते हैं बी का, तो यह कितनी बार जाता है? क्यू बार जाता है। और माना शेषफल क्या प्राप्त होता है? आर। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 0 और बी से छोटी रहती है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, जहाँ ए बराबर क्या कहलाता है? भाज्य। ए बराबर भाजक, क्यू बराबर होता है भागफल, और आर बराबर होता है शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मुझे क्या है, जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, वो आपको नेग्लिजिबल करना ही पड़ेगा। इधर देखिए, आप जैसे आपसे कहा जाए कि 9 है, 9 में आप भाग लगाइए 2 का, रिमाइंडर जो होता है आर, यहाँ पर रिमाइंडर आर है, उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2 का भाग जैसे 9 में लगाते हैं तो 2 4 जा 8, इसको घटाते हैं तो क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा। इस 1 को हम क्या बोलेंगे? ये शेषफल है इसका। बच्चों, हम यहाँ पर दूसरी तरफ से भाग लगा सकते हैं। हम छोटे से छोटी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं भाग लगाने पर, चाहे प्लस की आए या फिर माइनस की आए, वही इसका क्या कहलाएगा? शेषफल। 2 का भाग 9 में देते हैं तो 2 पंजे 10, इसको घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे, 9 में से 10 किया तो क्या बचा? माइनस का 1। तो ये भी क्या है? ये भी शेषफल है। तो यहाँ पर शेषफल आप ये देख रहे हैं 1 भी आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन शेषफल है, उत्तर हम किस में देते हैं? उत्तर प्राय धनात्मक में दिया जाता है। शेषफल तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे, शेषफल धनात्मक कॉमा ऋणात्मक अथवा शून्य प्राप्त हो सकता है। शून्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन उत्तर प्राय अऋणात्मक में दिया जाता है। दिया जाता है।
उत्तर आपको जो देना है वो किस में दिया जाएगा, अऋणात्मक में दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो शेषफल यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः धनात्मक शेषफल, लेकिन जो धनात्मक शेषफल आप लिखेंगे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो जो संख्या बचती है उसे 2 में हम जोड़ देंगे, जिसका भाग लगाते हैं उसी में हम उस संख्या को जोड़ देते हैं। -1 को हम 2 में जोड़ रहे हैं, -1 को, तो यह आ जाएगा 2 - 1 = 1। तो भले आपका जो आंसर है वो ऋणात्मक शेषफल के रूप में आ रहा है, लेकिन उसका जो आंसर आपको देना है वो धनात्मक शेषफल, उसे हम धनात्मक नहीं कहते क्योंकि बाई चांस 0 भी आ जाता है तो 0 और धनात्मक कहा जाएगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक, इसलिए हमने यहाँ पर अऋणात्मक शब्द यूज किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया कहाँ से, ये सब बीजगणित का खेल है, बीजगणित में से ही लिया जाता है। जैसे px को gx से भाग दें तो माना ये qx बार जाता है और यहाँ पर जो शेषफल है वो rx प्राप्त होता है। तो यहाँ से यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं px को gx से भाग दिया जाता है। तो px = आएगा gx × qx + rx। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस की x आ जाए शेष पर या फिर प्लस की x आ जाए तो वो आ सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी में लागू होता है, यहाँ पर भी आप इसे लागू कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक × भागफल प्लस का शेषफल। इसकी सत्यता की जांच करें फर्स्ट से। भाज्य बराबर होगा भाजक × भागफल प्लस शेषफल। चेक कर लो, 4 दूनी 8 1 9, इसका मतलब दिस इज ट्रू। इसको चेक कर लेते हैं ये हमने सही किया या गलत किया है। 9 = भाग लगा रहे हैं आप कितने का, 2 का, भाज × भागफल 5 - 1, 5 दूनी 10, 10 में से घटाओ, ये भी 9 है ये भी 9 है। इसका मतलब हमारा जो तरीका है करने का वो बिल्कुल ट्रू है यहाँ पर। लेकिन बात यह आती है कि हम आंसर किस में दें, तो आंसर सदैव किस में दिया जाता है, अऋणात्मक में दिया जाता है। अगर कोई ऋणात्मक शेषफल आता भी है तो उसे क्या बनाएंगे आप, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, शेषफल जो होता है ऋणात्मक उसे भाजक में आप जोड़ देंगे, जिसका भी भाग लगाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इस तरीके से, तो संख्या है वो अपने आप घट कर के आ जाती है और पॉजिटिव शेषफल में प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम क्वेश्चन लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बताएं आपको, पहले आप ये लिख लेना, देखो आप ये कहें सर कैसे लिखा रहे हैं, तो पहले ये लिख लेना, आप ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना। इसमें हम लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए नहीं सर आप इसमें भाग लगाइए, बिल्कुल लगा सकते हैं ये लोग। अब हम इसका शेषफल निकालेंगे, शेषफल निकालें तो इसमें भाग लगाओ। हमारा जो नियम होता है इस संख्या को ऐसा ही बनाना है, तो इतने का ही हम भाग लगाएं, ये लोग माइनस का ही भाग लगाएं, क्यों, घटाने पर मान है वो कम प्राप्त होना चाहिए। -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, अब घटाने पर ये कम हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -9 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। -1 है, ये कैसा है, शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पर -1, लेकिन आंसर हमें किस में देना है, धनात्मक है। धनात्मक शेषफल, तो धनात्मक शेषफल निकालेंगे तो ऋणात्मक शेषफल को भाजक में हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी सत्यता की जांच कर ले, ये जो आपने क्रिया की है ये सही है या गलत है, तो यहीं पर हम इसे सत्यता की जांच कर देते हैं। -9 हैं, तो यहाँ पर 2 × -4, शेषफल क्या है यहाँ पर -1। अब इसे चेक कर लो ये सही है या फिर गलत है।
4 दूनी कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 9, तो -9 इज इक्वल टू माइनस का 9। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सही होता है। लेकिन बात ये आती है कि आपको जो आंसर देना है वो सदैव धनात्मक शेषफल के रूप में ही देना पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वो देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे अभी हमने ये किया था एग्जाम्पल्स, -9/2 का शेषफल ज्ञात कीजिए, क्या प्राप्त होगा। तो इसका जो हल है माइनस के 9/2, इसमें हम भाग लगा रहे हैं 2 का, तो 2 चौक 8। इस माइनस को अभी आप इसे नेग्लिजिबल करें, छोड़ें इसे, 9 में दीजिए आप भाग, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 चौक 8, 9 में से 8 गया तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। -9/2 का जो शेषफल है वो यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का 1। शेषफल यहाँ पर लिख लो माइनस का 1। तब धनात्मक शेषफल क्या होगा, फिर धनात्मक शेषफल बनाएंगे तो इस शेषफल को हम 2 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं इसे ऐड करना कहता हूँ, आप इसे घटाव मान लिया करें, लेकिन मेरी जो लैंग्वेज है वो एकदम सही होनी चाहिए। आप भले ही कैसे भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2 में हम इसे जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। कुछ बड़ा हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3 है और 82 - 43। अब इसका हमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल, तो इसका हल देखिए आप, 82 - 43। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 का आप इसका शेषफल निकालिए, तो भाग लगा करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। 3 से कितनी बार ये जाएगा, काट के देखो इसे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका हम भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल जो प्राप्त होगा हम उसकी चर्चा करते हैं। अगर 81 होता तो 9 × 9 होता है। 81 में पूरी बार भाग चला जाता, तो यहाँ से 81 आप घटाएंगे, 81 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इसे हम देखते हैं, इसका जो शेषफल है प्लस का 1 आ रहा है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका शेषफल है, 3 का भाग लगाइए, 3 × 3, यहाँ पर क्या बचा 1, 3 चौका 12, 1 यहाँ पर बचा, प्लस का 1 यही बचा। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ गया। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अतः शेषफल यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। और भी कई सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। 948 + 379 अपॉन 3 का शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका शेषफल हमें ज्ञात करना है। 3 का भाग लगाइए आप इसमें, यहीं की 3 3 का 9, हम यहीं दे लेते हैं। 3 3 का 9, 3 1 3, 3 6 18, पूरी बार चला गया, तो यहाँ पर 0 आप लिख सकते हैं। इसका जो शेषफल है 0 आ रहा है। इसके शेषफल की बात करें, 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1 बचा, 3 6 18, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है शेषफल। तो इसका शेषफल आ गया 0 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 इसका शेषफल आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल लें इसका, थोड़ा सा और हम बड़ा करें, 67 + 69 अपॉन 68 का शेषफल। इसका शेषफल, तो इसका आप इसमें भाग लगाइए तो माइनस का 1 आ जाएगा, आप इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका शेषफल क्या हो गया, इसका शेषफल 0 हो जाएगा।
अब हम पावर के रूप में, गुणा के रूप में लेते हैं क्वेश्चनों को। पावर के रूप में कैसे लेते हैं? जैसे आपसे कहा जाए 3 की पावर 47 अपॉन 2 का शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर ये हमें शेषफल निकालना है तो यहाँ पर ये जो 3 है इसी में हम इसका भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसकी पावर में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर इसका शेषफल आ गया 1, 2 का भाग लगा 3 में, शेषफल 1 बचा, तो 1 की पावर 47 1 है, तो यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो यहाँ पर, तो उसके आंसर क्या आता है? 1 ही आता है यहाँ पर। नेक्स्ट, (67) की पावर 67 लिख लेती है, प्लस 69 अपॉन 68 का शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका शेषफल निकालना है तो इसका भाग लगाइए, तो -1 की पावर 67 प्लस इसका इसमें भाग लगाइए तो क्या आ गया? प्लस का 1 ही आएगा। -1 की पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 क्या आ जाएगा? 0। और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही हम सॉल्व करेंगे। पावर के रूप में और गुणा के रूप में लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप इन्हें करने का प्रयास करें, नहीं आ रहे हैं तो हम कराते हैं इसको। 85/11 प्लस 98 का हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो यही मैं बराबर में लगा देता हूँ इसे। 11 का भाग लगे, 11 × 88, तो माइनस का क्या बचा? यहाँ पर 3 बचा। इसमें इसका भाग लगे 11 नंबर 99, तो माइनस का 1 बचा, तो ये आंसर आ जाएगा -3 गुणा प्लस है तो प्लस ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस -1 अपॉन 11, तो इसका शेषफल आ जाएगा माइनस का 4, इसका रिमाइंडर हो गया, इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस का 4 इसका रिमाइंडर आ जाए। ऊपर वाली संख्या छोटी आ जाए तो वो इसका क्या कहलाता है? रिमाइंडर। लेकिन हमें कैसा देना है? धनात्मक। लेकिन धनात्मक रिमाइंडर क्या होगा? धनात्मक रिमाइंडर, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिखता हूँ। तो -4 को क्या करेंगे? 11 में ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब घट जाना, 4 घटेगा, ऐसे बोलेंगे 4 घटेगा। तो 11 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचा? 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं 13 का, इसमें भाग लगे 13 दूनी 26, 13 × 39, तो यहाँ पर 2 बचा, इससे भाग लगाइए 13 × 26, 13 × 39, 13 × 4 52, प्लस का 2 बचा, सॉरी माइनस का 2 बचा 13 × 4 52 में। इस माइनस का फिर मल्टीप्लाई होगा तो इसका शेषफल आ जाएगा प्लस का 2, ये हो गया। माइनस का गुणा प्लस से कराएंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर +2 लिख देता हूँ मैं। इसका तो +2 है ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये इसका शेषफल आ गया, मैं इसे रिमाइंडर कहेंगे, बराबर 4 रिमाइंडर हो गया। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 × 99, तो माइनस का 2 आ गया। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो रिमाइंडर हो क्या प्राप्त होगा? 11 × 88, तो माइनस का 3 इसका रिमाइंडर आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस के 2 प्लस के 3 = 1 रिमाइंडर इसका आ गया। इसके रिमाइंडर की बात कर लेते हैं। माइनस का 2 आएगा, ये ठीक है, कोई बात नहीं। इसका रिमाइंडर माइनस का 3 आएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 3 दूनी 6 रिमाइंडर आ जाएगा। -2 × माइनस का 3 = प्लस का 6 रिमाइंडर। अब हम इस 5 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 × 4 = 68, तो यहाँ पर प्लस का 2 इसका रिमाइंडर आ गया। आप इसमें भाग लगाइए तो 17 × 6 = 1 से 2, 1 से 2, तो माइनस का 2 इसका रिमाइंडर। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। लेकिन हमें कैसा रिमाइंडर चाहिए? हमें पॉजिटिव चाहिए, तब धनात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल हमें बताना, ये रिमाइंडर है यहाँ पर, ये ध्यान रखना।
माइनस के 4 रिमाइंडर। धनात्मक शेषफल क्या आ जाएगा -4, तो 17 माइनस के 4 13 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ये इसका धनात्मक शेषफल होगा। उत्तर हम धनात्मक में ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको दे दिए। अब इनको आगे की ओर देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। 68 का आप इसमें भाग लगाएं तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, तो -1 की पावर हो जाएगा 67। अब इसमें इसका भाग लगाएं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ये। तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, -1 -1 माइनस का 2 आंसर आ गया इसका। ये हो गया रिमाइंडर। लेकिन हमें कैसा देना पड़ता है, धनात्मक में आंसर। ये भी सही है, ये माइनस में है, लेकिन धनात्मक आंसर देंगे। 68 में से 2 गया तो 66 इसका आंसर आ जाएगा। ये रिमाइंडर है। इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, उसे नियरेस्ट हम 9 के समथिंग बनाना चाहते हैं। 2 की घात हम कितनी करें, 2 की पावर हम क्या करें जिससे उसकी वैल्यू 9 के समथिंग आ जाए, ऐसा हम सोच रहे हैं। क्योंकि 9 का भाग तभी लगेगा उसमें। तो 2 की पावर 3 का मान क्या होता है, 8, और 9 का 8 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 आ जाएगा। इसका सॉल्व हो सकता है वो। यहाँ पर 2 की पावर 3, इसमें से हम 3 निकाल रहे हैं, तो इसमें 3 का ही भाग लगा दो, वो आ जाएगा 3 7 जा 21 अपॉन 9। इसका शेषफल एक ही है, रिमाइंडर। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 8 की पावर 7 अपॉन 9। तो ये आ जाएगा इसका। यहाँ रिमाइंडर नहीं, जब तक 9 है तब तक रिमाइंडर नहीं कहेंगे आप बटे में। तो यहाँ पर इसका भाग लगाएंगे तो -1 की पावर आ जाएगा 7 रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर। तो इसका पॉजिटिव आंसर देना है आपको, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे देखो। 3 की पावर 88 अपॉन 82 का शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो 3 को हम 82 के नज़दीक पहुँचा सकते हैं, क्यों 3 की पावर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 नाम 81, 82 के लगभग पहुँच जाएगा। इसका 3 की पावर 4 में से हम कन्वर्ट करना है। 4 में बना रहे हैं तो 4 के इसमें भाग लगा दो, 22 अपॉन 82 का शेषफल बराबर हो जाएगा 81 की पावर 22 अपॉन 82। तो बराबर हो जाएगा ये -1 की पावर 22 इसका रिमाइंडर आ गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 ही इसका रिमाइंडर होगा। ये इसका रिमाइंडर है। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 8 की पावर 77 अपॉन 17 का शेषफल। तो यहाँ 8 को हम इसके अप्रॉक्सीमेटली पहुँचा सकते हैं क्या, नहीं। 8 8 64, 17 चौका 68, 4 बचेगा। फिर करने को आप कर सकते हैं इस वाले मेथड से, क्योंकि 4 बचेगा। 4 को हम आसानी से 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके नज़दीक पहुँचा सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि पहले इसको हम 2 में कन्वर्ट कर लें, 2 बन जाएगा। फिर 2 को हम आसानी से 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 8 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 68 में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 गुणा 8 यानी 8 का स्क्वायर। तो इसमें से 2 निकाल लो, तो यह आ जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 8 की पावर 1 बचा। यहाँ पर 2 हमने इसमें से निकाल लिया, तो 2 यहाँ पर लगा दिया, और 2 3 6, 2 8 16, 1 बचा। अपन शेषफल 17 का शेषफल। अब 8 की ये 64 हो गया, 38 इंटू 8 है ये अपॉन 17, 17 चौका 68 होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 की पावर 38 गुणा में 8 अपॉन 17। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब 4 का स्क्वायर जो होता है, माइनस प्लस लिख सकते हैं, इसको हम माइनस को हटा सकते हैं, क्योंकि माइनस की पावर कितनी है यहाँ पर सम संख्या है, इसलिए आप इसे हटा सकते हैं। 4 का स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं
2 का इसमें भाग लगाओ तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, ऐसे हम लिख सकते हैं इंटू 8 अपॉन 17। इसी मेथड को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये आ जाएगा, इसको आप 16 ही माने, 17 का भाग लगाई तो -1 की पावर हो जाएगा 19 और गुणा में क्या आ गया 8, तो बराबर -8 रिमाइंडर। सही रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सही राइट रिमाइंडर यानी पॉजिटिव रिमाइंडर आप कह सकते हैं धनात्मक शेषफल। धनात्मक शेषफल 17 - 8 तो कितना प्राप्त होगा 9, ये इसका आंसर आ जाएगा धनात्मक शेषफल। इसका जो सेकंड तरीका है मैंने वो कहा है कि जैसे इसे 2 में हम कन्वर्ट कर लें, आसानी से कर सकते हैं। फिर 2 है उसे हम 16 के अप्रोक्सीमेटली ला सकते हैं। इसका सेकंड मेथड और देख लो आप। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर 8 की पावर 77 अपॉन 17, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं 8 को, तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 77। 2 की पावर 3 है, 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, 3 का गुणा करो, इसमें 7 × 21 की 1 हासिल, 2 × 7 = 21 और 2 × 23। अब 2 को हम 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 17 के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मान होता है 16, तो 4 का इसमें भाग लगा दो, 4 × 5 = 20, कितना बचा 3, 31 हो गए। 4 का भाग लगा, 4 × 7 = 28। अब कितने बचे 28 हो गए, 29, 30, 31, तो 2 की पावर 3 बचा। फिर दोबारा से समझें इसे हम 2 है उसे 17 के नज़दीक लाना चाहते हैं, तो 2 की पावर 4 का मान होता है वो 16 होता है, 16 होता है। तो 2 की पावर 4 बना दिया, तो यहाँ 4 लिखा है तो 4 का वापस इसमें भाग लो, 4 × 5 = 20, कितने बचे 3, 4 × 7 = 28, कितने बचे 3। तो वापस जो बेस होता है आधार है उसकी पावर में आप लगा सकते हैं। अब ये कितना 16 मानो, 17 का भाग लगा 16 में, तो -1 की पावर 57 × 8 हो गया है। तो शेषफल कितना आ गया -8 आ गया। और राइट रिमाइंडर क्या हो जाएगा, राइट रिमाइंडर सही शेषफल हो जाएगा। 17 में से 8 घटा दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा 17 - 8 = 9। ये इसका पहले भी 9 आ रहा था, अब भी 9 आ रहा है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 है, 17 का भाग लगा के दो, 17 × 5 = 85, तो इसका शेषफल आ जाएगा -2, -2 की पावर 261 अपॉन 17। और जो 2 बन गया तो 17 के नज़दीक आप पहुँचा सकती हैं, अभी जैसा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट आगे की ओर माइनस है, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 261 अपॉन 17। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को इसके नज़दीक पहुंचा सकते हैं हम। 2 की पावर क्या लगाएं जो इसके नज़दीक पहुंच जाए, तो 2 की पावर 4 का मान होता है। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, तो राइट रिमाइंडर इसका 9 लिख लेना आप, बराबर 9 रिमाइंडर। तो ये आ जाएगा -2 की पावर कितना लिखें 4, तो इसमें से 4 अलग कर रहे हैं, 4 × 6 = 24, कितने बचे यहाँ पर 2, 4 × 5 = 20 और 2 की पावर 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है /17। 4 × 5 = 20, 2 बचा, 4 × 6 = 24, 2 बचा, 4 × 5 = 20, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 16 है, 17 का भाग लगाए तो -1, ये माइनस तो ये लगा हुआ है, और -1 की पावर 65 इंटू आ गया 2, तो रिमाइंडर -1 की पावर तो माइनस प्लस 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, सही रिमाइंडर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन रीट में आया है, उस वाले क्वेश्चन को हम कराते हैं कि रीट में कैसा क्वेश्चन आया और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, उसे देखिए। यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखते हैं।
आप करने का प्रयास करें, इसका आंसर क्या आएगा। तो हल पहले का हम हल निकालते हैं 3 की पावर 98 अपॉन 5, तो 3 को इसके नज़दीक पहुंचा सकते हैं। 3 त्रिक का 9 पहुंच जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर है 2 अलग कर लिया तो 2 का भाग लगाओ, 2 4 जा 8, 2 9 18, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 की पावर 49 अपॉन 5। आप इसमें भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 1, तो -1 की पावर आ जाएगा 49। ये इसका रिमाइंडर कहलाएगा। इसका मतलब माइनस का 1 इसका रिमाइंडर आ गया, लेकिन राइट रिमाइंडर नहीं है ये। सही रिमाइंडर क्या होगा फिर, राइट तो ये भी है, लेकिन ये हमें आंसर देना पड़ता है धनात्मक में। धनात्मक आप लिख लो भले, धनात्मक शेषफल हो जाएगा। जो ऋणात्मक शेषफल है उसे भाजक में जोड़ देते हैं, तो 5 - 1 = 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है 59 की पावर 28। ये शायद फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। हाँ, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये शायद फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है। तो 59 है, 59 7 का भाग लें, 7 8 56, 59 में 56 गया तो 3 की पावर हो गया 28 अपॉन 7। अब 3 को और नज़दीक पहुंचा सकते हैं, 9 आएगा तो 3 से भी कम हम शेषफल इसे बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इसमें से निकाल लो मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन 7। तो 9 की पावर हो गया ये 14 अपॉन 7। 9 में भाग लगाइए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 अपॉन 7। अब इधर देखिए, 2 को हम 7 के नज़दीक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। तो 2 की पावर 3, अब इसमें 3 का भाग लगाओ, 3 चौका 12, 2 बचे तो 2 का क्यूब हम यहाँ लिख देते हैं। देखो सही लिखा है कि हमने 2 की पावर 3 चौका 12, सॉरी 2 बचे हैं, 2 की पावर 2 आएगा यहाँ पर, दोबारा कर दो इसे। अब इसे 2 की पावर 3 में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का वापस इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 चौका 12, कितने बचे यहाँ पर 2, तो 2 की पावर में उसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 7। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये हो जाएगा 8, और 8 की पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2 का मान 4। 7 का भाग लगाएंगे तो 1 की पावर 4 गुणा 4, ये इसका रिमाइंडर होगा। फिर 1 गुणा 4 बराबर 4, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप पर आने चाहिए, इसमें से सवाल आ सकता है। बार बार सवालों की आप प्रैक्टिस करें। ये जो क्वेश्चन है केवल आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।